नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। भारत के सभी राज्यों में एक बोर्ड होता है, उसको कहते हैं वक्फ बोर्ड। वक्फ मतलब दान की संपत्ति। धर्म की बेहतरी और विकास के लिए जिन लोगों ने अपनी चल अचल संपत्ति दान की है उसको हम वक्फ मानते हैं। उसकी देख रेख के लिए जो बोर्ड बनता है उसको वक्फ बोर्ड कहते हैं। हर राज्य में यह बोर्ड आपको मिलेगा। और वक्फ काउंसिल जो है वो केंद्र सरकार की एक ऐसी बॉडी है जो तमाम वक्फ बोर्ड के साथ कोऑर्डिनेट करती है। लेकिन फैसला जो है वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्ड को लेना होता है। और माना यह जाता रहा है कि देश में राजनीति ने मुस्लिम तबके के वोट को अपने हाथ में करने के लिए वक्फ को बहुत मजबूत कर दिया और ऐसी स्थिति आ गई कि एक समानांतर व्यवस्था वक्फ ने खड़ा कर दी भारत के भीतर। एक अलग समानांतर अदालत, एक अलग समानांतर कानून। अब वक्फ को इस लिहाज से सोचा जाना चाहिए क्योंकि जो अब चर्चा है वो ये है कि भारत की जो मौजूदा सरकार है नरेंद्र मोदी की, वो वक्फ बोर्ड के कानून में कई तरह का संशोधन ला रही है और कैबिनेट ने 40 संशोधनों को मंजूरी दी है। तो जाहिर है कि उसका एक विधेयक आएगा संसद के भीतर, उस विधेयक के पास होने के बाद वो कानून बनेगा। अब यह जो विधेयक है वो देश में एक नई बहस छेड़ रहा है। जो लोग वक्फ बोर्ड के कानून के पक्ष में हैं वो ये कहते हैं कि यह सरकार जो है वो एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट कर रही है और वक्फ को कमज़ोर कर रही है। सरकार और इस्लाम के भीतर भी एक बहुत बड़ी जमात है जो ये मानती है कि वक्फ बोर्ड जिस तरीके से मजबूत किया गया वो अनियंत्रित हुआ और कुछ लोगों के हाथ में पूरी संपत्ति चली गई जो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, जिसका कहीं कोई ब्यौरा नहीं होता है। अब सवाल यह है कि वक्फ का कानून क्या कहता है। नेहरू जी ने वक्फ बोर्ड का गठन करवाया था, लेकिन वो मजबूत जा कर के हुआ 1995 जो नरसिम्हा राव की सरकार थी, और 2013 में 2014 के जब लोकसभा चुनाव थे उसके ठीक पहले मनमोहन सिंह सरकार ने तो वक्फ के साथ अधिकार ये दे दिया गया कि बोर्ड ने अगर कह दिया कि यह ज़मीन जो है वो वक्फ की है, खास करके नजूल की ज़मीन है या किसी गांव की ज़मीन है, तो जो सरकारी ज़मीन होती हैं, सार्वजनिक इस्तेमाल की ज़मीन होती हैं, पहले तो वक्फ ने उनको अपनी संपत्ति घोषित करना शुरू किया। बाद में गाँवों की जायदाद को भी, निजी जायदाद को भी उसने अपनी संपत्ति घोषित करना शुरू कर दिया, उसने अपने दायरे में लेना शुरू कर दिया। चर्चा बहुत तेज़ तब हुई जब तमिलनाडु के एक गांव को वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये गांव की संपत्ति, गांव की ज़मीन जो है उसकी है। वहाँ 1500 साल पुराना एक मंदिर भी था जिसको उसने कहा कि यह भी मंदिर जो है ना वक्फ का है। लोगों ने सवाल किया कि इस्लाम जो है वो 7वीं सदी का है, वो तब नहीं था जब मंदिर था, तो इस्लाम की ज़मीन और इस्लाम का मंदिर वो कैसे हो सकता है। इसका मतलब यह है कि कानून का गलत इस्तेमाल करके वक्फ जो है वो संपत्तियों को हड़प रहा है। आज की तारीख में रेलवे और डिफेंस, इन दोनों के बाद अगर कहीं संपत्ति है तो वक्फ के पास है। लेकिन जो सवाल है वो क्या है, ये समझना ज़रूरी है। ना सिर्फ वक्फ आपकी संपत्ति को अपनी संपत्ति बता सकता है, बल्कि ऐसा करने के बाद यह जिम्मेदारी आपकी है कि आप ये साबित करें कि यह संपत्ति आपकी है। वो कागजात आपको देने पड़ेंगे, उसके सारे सबूत आपको देने पड़ेंगे और वक्फ के सामने देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर आपको उस वक्फ बोर्ड के फैसले से असहमति है तो आप ट्राइब्यूनल में जाएंगे, वक्फ के ट्राइब्यूनल में, कोर्ट में नहीं। यह रास्ता अदालत में जाने का जो बंद किया गया वो कानून के जरिए बंद किया गया। अब क्या हुआ कि वक्फ पर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने अपना एक तबका बना लिया, उनकी अपनी एक जमात बन गई और उन्होंने यह जो अरबों खरबों की संपत्ति है उस संपत्ति का अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वक्फ का मतलब है कि मस्जिदों की देख रेख आप करेंगे, मस्जिदें बनाएंगे, मदरसों की देख रेख करेंगे, मदरसे बनाएंगे, गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा आपके ऊपर होगा, बाकी जो धार्मिक कार्य होते हैं यह सब करेंगे। लेकिन लोगों ने निजी धंधे शुरू कर दिए। आपको कोई टैक्स नहीं देना है, आपको सरकार को बताना नहीं कि आपकी संपत्ति कितनी है, आपको यह जानकारी भी नहीं देनी है कि आपने कितनी कमाई की है, आपको यह भी नहीं बताना है कि आपने अपने कमाई का इस्तेमाल कहाँ किया है। तो ये अराजक, अनियंत्रित व्यवस्था है और ये गलत है। किसी भी देश में अगर आप सिर्फ वोट की खातिर एक ऐसी व्यवस्था खड़ा कर देते हैं जो उसी समुदाय विशेष के लोगों की संपत्ति हड़प रहा है। आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में 2 मुस्लिम महिलाओं ने वक्फ के खिलाफ अर्जी डाली कि इसके पास जो कानूनन अधिकार दे दिए गए हैं वो बहुत अधिक हैं और उससे निजी हित जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं और शिकंजा कस रहा है वक्फ का। दोनों महिलाओं की संपत्ति को वक्फ ने अपनी संपत्ति घोषित कर रखी थी।
इस्लाम में जो पर्सनल लॉ है उसमें अगर कोई पुरुष है, उसके पास बच्चा बेटा नहीं है और बेटी है और बेटी के बेटा है, वो अपनी सारी की सारी संपत्ति अपने नाती को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। तो यह जो पर्सनल लॉ है उसने रोका, अब क्या होगा, वो वक्फ का हो जाएगा। वक्फ की संपत्ति आ गई, महिला है उसके पास कोई दूसरी औलाद नहीं है, तो वक्फ ने कहा कि तुम्हारी संपत्ति मेरी संपत्ति है। तो गरीब तबका जो मुस्लिम समुदाय का है, वो महिलाएं, शिया समुदाय के लोग लगातार कोर्ट पहुंचते रहे, अर्जियां लगाते रहे कि वक्फ के साथ जो कानूनन अधिकार दिए गए हैं वो ज़्यादती हैं, और उसने अपने कानूनन अधिकार के ज़रिए बहुत सारे लोगों की संपत्तियां हड़प रखी हैं, और कुछ लोगों ने साठगांठ करके इन सारी संपत्तियों का मज़ा लेना शुरू कर दिया। और बात सही है। समूचे भारत में आप जाके देखिए कि वक्फ बोर्ड के मेंबरान कौन है, उसका अध्यक्ष कौन है, और यह बोर्ड कैसे चलता है, उसके पास संपत्ति है तो उसका ब्यौरा कहाँ है। तो सरकार चाहती है कि आप जब कभी भी किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करेंगे तो उसका वेरिफिकेशन होगा कि आप जो क्लेम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। वाजिब सी बात है, क्यों नहीं होना चाहिए। देश में कोई भी आदमी किसी की संपत्ति पर अधिकार जताता है तो उसको साबित करना पड़ता है कोर्ट में, लेकिन वक्फ नहीं करेगा क्यों? ये विशेष अधिकार क्यों है? और किसी भी निजी आदमी की संपत्ति को या सार्वजनिक संपत्ति को आपने अपनी जायदाद घोषित कर दिया तो आपका वेरिफिकेशन क्यों नहीं होगा? आपको कानूनन ये बताना क्यों नहीं पड़ेगा? यह जो पूरा एक तरफा अधिकार है, एक छत्र राज चलाने का अधिकार है, सरकार उसको हटा रही है। आप कानून के दायरे में रह करके एक व्यवस्था के तहत एक संस्था बन के काम कर सकते हैं, लेकिन एक संस्था किसी व्यवस्था को नहीं मान करके अपना कानून चलाए, ऐसा नहीं चल सकता है। मोटे तौर पर बात यही है। और यह जो विधेयक है वो इसी की मुनादी करता है कि वक्फ बोर्ड जिस तरीके से बेलगाम किया गया, ताकतवर बनाया गया, उसको चुनौती कहीं नहीं दी सकती है। यह सब कुछ ख़त्म करके और देश के संविधान, देश के कानून और देश की व्यवस्था के मुताबिक उसको काट छांट करके सांचा जाए, यही विधेयक है। और आप यकीन मानेंगे कि जितने भी मुस्लिम जानकार हैं और एक बड़ा तबका है, मैं बहुत लंबे समय से इस पर बात करता हूँ लोगों से, वो कहते हैं कि ये गलत हो रहा है और ये कुछ लोग जो हैं ना संपत्ति हड़पने, संपत्ति बनाने का काम कर रहे हैं, और ये एक इल्लीगल धंधा है जो लीगली चल रहा है और इसको रोका जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार जिस विधेयक के जरिए इस वक्फ बोर्ड को कसने जा रही है वो समय की मांग नहीं है, बहुत पहले इसको होना चाहिए था। या 1995 एंड 2013 में जिस तरीके से असीमित अधिकार वक्फ बोर्ड को दिए गए थे वो नहीं दिया जाना चाहिए था। वोट की राजनीति ने देश के भीतर एक बहुत ही नाजायज़ व्यवस्था खड़ा कर रखी थी, जिसको जायज़ तरीके से अब रखने और चलाने का इंतज़ाम किया जा रहा है।